जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में चलते चलते हम 99 दोहा तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि बहुत विनती करी है सुमंत्र जी ने राम और लक्ष्मण से कि वापस लौट चलो, और जब वो नहीं माने हैं तो बहुत देर तक विनती करते रहे हैं कि आप अगर नहीं जा रहे, मूल तो नहीं, तो आप सीता जी को ही भेज दीजिए वापस। सीता जी से भी बहुत प्रार्थना की है, पर कोई कोई भी जब वापस नहीं लौटा है। और प्रभु मन मंत्री ने भी अनेक यत्न किए हैं, बहुत युक्तियां की हैं पेश कि प्रभु लौट चले, नहीं जा रहे तो सीता को ही भेज दें। पर रघुनंदन श्री राम जी उनको यथोचित उत्तर देते गए हैं, और सुमंत्र जी ऐसे वापस लौट गए हैं अयोध्या की ओर, जैसे कोई व्यापारी सोच रहा हो कि मैं कैसे भी इनको लौटा कर ले जाऊंगा। जैसे सोचता है ना कि ये मूलधन है और इससे मुझे पैसा नफा मिलेगा, और फिर कोशिश करता है नफा नहीं हुआ है तो कम से कम जो मूलधन है वो तो वापस आ जाए। तो वो भी नहीं आता तो क्या हालत होती है व्यापारी की। और वैसी ही हालत सुमंत्र जी की हुई है। जैसे सांप के पास जो मणि होती है वो कितनी ठंडी होती है, और ठंडी मणि होने के बावजूद भी सांप छटपटाता है कई बार जब मनी साइड पे रखे होते। तो वैसी हालत सुमंत्र जी की, कैसी कैसी हालत लिखी है। और चल दिए हैं जब वापस रथ को लेकर, और घोड़े भी कैसे कैसे श्री रामचंद्र जी को देखकर विषाद कर रहे हैं, निहना रहे हैं। तो निषाद लोग भी जो हैं वहां पर देखकर सोच रहे हैं कि जिसके भी योग में घोड़े इस पर छटपटा रहे हैं, तो अयोध्या वासियों की कैसी हालत होगी। और आगे पढ़ते हैं कि क्या हालत, कैसा आगे जाकर प्रभु राम क्या लीला करते हैं, और सुमंत्र जी कब कैसे वापस लौट रहे हैं। हाँ जी, आशु जी पढ़िए। दासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीव कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप सब आप तब आए। मागी नाव न के बटुआना, कहे तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और पबारू। जो प्रभु पार अवसि गा जहु, मोहि पद पद पखारन कहूँ। पद पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। जहो मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पैजब, लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। बैन प्रेम लपेट अटपटे, सुनी के वट के बैन रामा, सुनी के वट के बैन। प्रेम लपेटे अटपटे, सुनी के वट के बैन। जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन, बिगसे करुणा दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू,
होत विलंब उतारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगउ तिथोरा। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बर्ष सुमन सुर सकल सियाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, उदित गयउ ले पार सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय श्री राम जी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाकर सुमंत्र जी को वापस लौटा दिया है और खुद चल पड़े हैं और गंगा जी के तीर पर आ गए। गंगा जी के तीर पर आए हैं तो उस पार जाने के लिए नाव भी चाहिए। तो श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है कि केवट नाव लाओ, हमें उस पार उतार दो। पर केवट जो है वो नाव नहीं लाता। कहता है, क्या कहता है, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करण मूर्ख कही। कहता है तुम्हारे चरण कमलों की धूल से तो लोग कहते हैं कि कोई जो है पत्थर की शिला जो है वो नारी बनकर उड़ गई, मुनि की पत्नी बन गई। तो मैं कैसे अपनी नाव लेकर आ जाऊं? मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है। और काठ तो जो है पत्थर से भी थोड़ा ज्यादा कठोर तो नहीं है, पत्थर तो कितना कठोर है, तो उसको पाम छू लिए तूने, आपने, तो वो स्त्री बन के उड़ गई। और मेरी नाव भी अगर जो ऐसे ही कोई औरत बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। लुट कैसे जाऊंगा? ऐसे लुट जाऊंगा कि एक तो ये है कि मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। नाव खेकर ही तो मैं कमाता खाता हूँ, कि नाव चलाता हूँ, तो जो पैसा मिलता है उसी से ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है। और दूसरी बात कहता है कि अगर वो औरत बन गई तो भी मुश्किल, क्योंकि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी है। और अब मैं इस दूसरी औरत को कहाँ पे रखूंगा? और वो भी मुश्किल। और तीसरी, फिर से तीसरी बात क्या कहता है? कहता है कि हाँ, एक और बात है, अगर ये भी औरत मुनि की स्त्री बनकर उड़ गई किसी मुनि के साथ, तो मेरी तो नाव गई ना, तो मैं कैसे तुम्हें पार उतारूं? और तो कोई मुझे काम भी नहीं आता कि मैं, अगर नाव मेरी जो है औरत बन के उड़ भी गई तो मैं वो काम कर लूं। तो ठीक है, प्रभु हंसने लगते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अगर केवट कहता है फिर, अच्छा चलो, फिर भी मैं कोशिश कर ले सकता हूँ। तुम्हें अगर पार जाना ही है ना, तुम मुझे कह रहे हो क्योंकि आप तो राजा के पुत्र हो और राजा हो हमारे, तो अगर आप पार जाना ही चाहते हो तो पहले मुझे अपने चरण पखारने दो। तुम्हारे चरण पखारने हैं, धोने नहीं कहा है, चरण पखारने कहा है। मोहे पद पदम पखारन कहूँ, मुझे आपके चरण पखारने हैं। चरण पखारूंगा तो फिर ही आपको उस पार जाने दूंगा। तो ये जब बातें कहते हैं ना, कितनी आनंददायक बातें हैं कि केवट से प्रभु कह रहे हैं कि मुझे जाने दो, पार उतार दो, और वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। फिर कहता है, चरण कमल आपके जब पखार लूंगा तो तुम्हें नाव पर चढ़ा लूंगा। और अगर आप ये सोचते हो कि किसी उतराई के लिए
ज्यादा पैसा मांगने के लिए मैं आपको ये मना कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी दुहाई है और राजा दशरथ की सौगंध है। और जब जे केवट मना कर रहा है ना, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। वो क्रोध से उसकी ओर देख रहे हैं। वो इतना क्रोध से उसकी ओर देख रहे हैं। तो जो फिर केवट आगे से उत्तर देता है, लक्ष्मण जी चाहे मुझे तीर से मार दे, देख रहे हैं ना क्रोध से, तो मार दे मुझे, अगर मारना चाहते हैं तो मार दे, पर मैं जब तक तुम्हारे पैरों को पखार ना लूंगा, तब तक, हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। नाव में तभी बिठाऊंगा जब आपके पैर पखार लूंगा। कैसी कैसी शर्तें रखता है। और कैसे बहुत अलग अलग, जब हम कहीं रामायणों से पढ़ते हैं ना, तो कैसी कैसी बातें, इतना आनंददायक ये प्रसंग है ना। फिर कहता है, प्रभु कहते हैं, अच्छा ठीक है, सोच, मतलब अभी सोच ही रहे हैं। तो फिर से जब ये बात कहता है ना, आपकी दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध, और चाहे लक्ष्मण मुझे मार दें, पर तब जब तक मैं आपके पैरों को न पखार लूं, पार नहीं उतारूंगा। तो केवट के ये तो कैसे सुंदर प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन है ना। सो दोहे में सुनते हैं ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा आयन चिते जानकी लखन तन। और उसके इतने प्रेम पूर्वक जो वचन सुनकर ना, करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। और क्यों हंसे हैं, बहुत सुंदर संत इसकी व्याख्या करते हैं। हंसे इसलिए हैं, जानकी की ओर देखकर और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस रहे हैं, कि देखो, तुम्हारे प्रेम से कम नहीं है इसका प्रेम भी। ये केवट का प्रेम भी जो है, बहुत ज्यादा है हमारे प्रति। और देखो कैसी, उसको तो अपनी मृत्यु का भी कोई नहीं है। वो कहता है, मैं मर भी जाऊं, चाहे लक्ष्मण भी मुझे मार भी दे, तो तब भी मैं तुम्हारे चरण पखार कर ही तुम्हें नाव पर चढ़ाऊंगा। और जानकी जी की ओर भी देखकर हंसते हैं, कि हाँ, मेरे पाँव पखारे नहीं थे जब राजा जनक जी के वहां पर शादी हुई थी, तो राजा जनक जी ने भी ये मेरे पांव तो धोए थे। पर देखो, ये जो केवट है, उसका प्रेम कैसा है। वो और इतना हंस रहे हैं कि अपनी सौगंध नहीं देता, अपनी सौगंध नहीं देता, अपने पितरों की बात नहीं करता, किसी और की बात नहीं कर रहा। और बात भी क्या कर रहा है, कि मैं आपकी प्रजा हूँ, और मैं उतराई नहीं चाहता। और राजा दशरथ की, मेरे पिता की दुहाई ही दे रहा है। और लक्ष्मण जी के हाथों मरने का भी उसको कोई डर नहीं है। कितना प्रेम है उसका। और सिर्फ वो स्पष्ट अभिलाषा नहीं कर रहा कि मुझे आपका चरणों का जो है, चरण पखार कर उसका जल चाहिए, वो चरण धोना चाहता है। और फिर भी देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है, कितना हंस रहे हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं उसके प्रेम पूर्वक ये वचन सुनकर। और इसीलिए म- हंसे हैं सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर भी, कि देखो कितना प्रेम है इसका मेरे प्रति। अब जब ये देखा है ना, तो हंसे हैं उनकी ओर देखकर। और फिर केवट से मुस्कुरा कर कहते, ठीक है भाई, जल्दी कर, जल्दी कर दे, तू वही कर जो तेरी इच्छा है, पानी ले आ, धो ले पैर, देर हो रही है, जल्दी से पार उतार दे। और यहाँ पर जो गंगा जी है ना, वो देख रही हैं, क्योंकि प्रभु को ये लग रहा है कि ये तो मेरा भगत है, ये तो प्रेम से ऐसे बोल रहा है। और इधर जो गंगा जी हैं, वो मोहित हो रही हैं, कि ठीक है प्रभु, अगर आप तो प्रभु हो, तो आपको पार जाना है, तो मैं ही आपको रास्ता देती थी, क्यों जरूरत पड़ी है केवट की इतनी आप मिन्नतें तरले कर रहे हो। गंगा जी ये देख रही हैं, सोच रही हैं। तो प्रभु एकदम से कहते हैं, कि ये ना हो कि केवट बेचारा मेरा भगत मेरे पांव को चरणामृत लेने के लिए तरसता ही रह जाए, और गंगा जी खुद ही मुझे रास्ता ना दे दे। तो वो क्या कहते हैं, गंगा जी की बुद्धि को
मोहित कर देते हैं। और फटाफट उसको केवट को कहते हैं तू, कि कहीं ये ना हो कि गंगा जी जो है वही रास्ता दे दे, ये सोचते हुए केवट को फटाफट कहते जा ले आ, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर ले। और गंगा जी देख रही हैं कि कैसे प्रभु निहोरा कर रहे हैं। पहले तो सोच रही थी कि मैं खुद ही रास्ता दे देती हूँ और प्रभु जब आएंगे तो मैं प्रभु के चरणों को छू भी पाऊंगी। और जब देख रही हैं तो गंगा जी की बुद्धि थोड़ी सी मोहित हो गई है कि क्या ये वही है। और फिर जब समीप आए हैं प्रभु, और केवट कितना होशियार है कि वो लेकर क्या आया है, कठौती में जल लेकर आया है। कठौती में किसी बर्तन में लेके आ सकता था, परात में लेके आ सकता था, कठौती लेकर आया। तो यहाँ पर भी संत इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं ना, लकड़ी की कठौती इसीलिए लेकर आया है क्योंकि मेरी नाव भी कठौती की है, लकड़ी की है। तो अगर ये कठौती जो है ये भी कुछ औरत बन गई तो फिर तो नाव में चढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि कठौती में लेकर आया है जल, और इसलिए लेकर आया है कठौती में कि प्रभु जब इसमें दोनों पांव रखेंगे तो उनको, प्रभु को बोलूंगा आप कहीं गिर ना जाए तो मेरे सिर पर दोनों हाथ रखिए दयानाथ। और कृपालु जो है मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। और कैसी कैसी बातें प्रभु से कह रहा है। प्रेमी को कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है। उमा दरवाजे बंद कर दो, बच्चा वो भी कर दो। तो ऐसे ऐसे ना जब प्रेम है ना, प्रेम के आगे दिखता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। प्रेमी को तो बस अपना प्रिय ही दिखता है। तो बस केवट को तो बस यही है। तो कैसी कैसी बातें कर रहा है कि किसी तरह भी जो है चरण पखारने हैं, कठौती में जल लेकर आता है और पखारने लगता है और कहता है चरण पखारूंगा और उठाकर आपको नाव में बिठाऊंगा, दोबारा से यहाँ चरणों में ये मिट्टी स्पर्श नहीं करने दूंगा। और जब चरण पखार रहा है तो गंगा जी जो पहले थोड़ी सी मोह में मोहित हो गई थी कि कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं, क्या ये साक्षात भगवान ही है। पर जब प्रभु के चरणों को पखारा है गंगा जल से तो गंगा जी भी हर्षित हो गई हैं। और वो केवट जो है कितने प्रेम से प्रभु के चरण कमल धोने लगता है। सब देवता जो है वो फूल बरसा रहे हैं और देख रहे हैं कि वाह, क्या पुण्य, क्या भाग जगे हैं इस केवट के कि प्रभु उसके सिर पर हाथ रखे धरे हुए हैं और कठौती में पांव रखे हैं। और केवट जो है कठौती में अपने सब प्रभु के चरणों को पखार रहा है। जो कितनी आनंददायक झांकी है इसका, अगर हम भी दर्शन करें, आंखें बंद करें तो इतना आनंद आ रहा है ना इसको पढ़ने सुनने में। और दिख रही है तो ऐसी सुंदर दिख रही है, क्या बात, आनंद ही आनंद है। चरणों को धोया है प्रभु के, और गंगा जी भी जो है उनका भी मोह दूर हो गया है, वो भी प्रसन्न हो गई हैं। तो पहले तो उसने उस चरणोदक से पहले अपने पितरों को तर्पण किया है कि जो मेरे सारे पितर हैं वो भी जो है तर्पित हो जाएं। और फिर सारे परिवार को उस चरणोदक को पिलाया है। और फिर प्रभु को उठाकर प्रभु को उठाकर उसने नाव में बैठाया है। और लक्ष्मण जी और सीता जी भी थोड़े थोड़े अब तो मुस्कुराने लगे हैं। थोड़े से तो पहले क्रोधित हो गए थे ना बीच में लक्ष्मण जी केवट की बातें सुनकर, पर उसकी जो प्रेम भरी वाणी, और जब प्रभु मुस्कुराकर लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देख रहे थे तो उसको देखकर लक्ष्मण जी का क्रोध भी शांत हो गया और सभी मुस्कुरा रहे हैं। और इतना आनंद आया ना जब केवट ने चरण पखारे हैं। और कैसे कैसे इन बातों पर भजन भी बने हैं, सब बाद में हम अलग से सुनेंगे, उन भजनों का भी आनंद लेंगे। हाँ जी, आशु जी बढ़िया। उत्तरी
सुर सरि देता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु हिस कुछ एहि नहीं कछु दीन्हा, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु देई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी, सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तुहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बढ़ाई, तदपि देबी मैं देबी हसीसा, सफल होन हित निज बागीसा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाहाई, पूजे ही सब घन कामना, सुज सुर है जग छाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब केवट ने जब प्रभु को पार ले गया है तो प्रभु उतरे हैं, लक्ष्मण जी निषाद राज सहित और सीता जी सहित, और गंगा जी की बालू में खड़े हो गए हैं, उतर कर दंडवत की है। और ये तो है ये कि जब राजाओं के दरबार में भी कोई जाता है तो दंडवत करता है तो कुछ ना कुछ उसको बख्शीश मिलती है ना। तो प्रभु अब संकोच कर रहे हैं कि अब इसने दंडवत की है तो अब ऐसे भी इसने हमें पार उतारा है तो इसको कुछ देना तो है ही। तो सीता जी तो प्रभु के हृदय की सब बात जानती हैं, आनंद से भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी जो है उंगली से उतारी है, और श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, लो अपनी नाव की उतराई लो। तो केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। व्याकुल होकर चरण क्यों पकड़ लिए हैं? कि प्रभु अब फिर से माया में फंसा रहे हो, आप भी केवट और मैं भी केवट हूँ, और जैसे मैंने उतारा है तो वैसे ही वहां पर मुझे उतारना, आपसे क्यों लूंगा मैं ये। और दूसरी बात कि अब आपको मिलते ही मेरे तीनों संताप, दोष दुख और दरिद्रता सब बुझ गए। तो बहुत समय तक मजदूरी ली है और विधाता ने मुझे आज तक बहुत मजदूरी दी है, और आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर ले लूंगा। देखो, प्रभु ये सोच रहे हैं ना, संकोच प्रभु को इसलिए हो रहा है कि इसको मुक्ति तो मिल ही गई, मेरा चरणोदक इसने चरण पखार लिए हैं, मुक्ति तो इसको मिल गई, पर मुक्ति तो शत्रुओं को भी दे देता हूं मैं। और संकोच हो रहा है कि इसको और क्या दूं, तो इसीलिए सीता जी जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो माँ के पास ही है, वो चारों के
हिसाब से ही उनको वो मुद्रिका देने जा रही हैं। और पर वो से जो प्रभु का भगत है, प्रभु प्रिय प्रेमी है, वो भी माया में नहीं फंसना चाहता और इनकार कर दिया है कि मैं ये तो नहीं लूंगा। प्रभु अपनी भक्ति ही मुझे चाहिए, वही मैं लूंगा। और श्री रामचंद्र जी ने जब कहा है उसने नहीं ली, तो लक्ष्मण जी ने पकड़ा है और खुद देनी चाहिए, तो तब भी उसने मना कर दिया। और फिर ये सोचा गया है कि शायद सीता जी का आभूषण है, वो देंगी तो लेगा। तो सीता जी ने भी बहुत यत्न किया है, पर केवट ने कहा है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि वापसी पर जब आप फिर से मुझे दर्शन देंगे, तो फिर आप कुछ मुझे देंगे तो मैं ले लूंगा। और देखो, इसमें भी केवट की चतुराई है। फिर से बांध लिया ना प्रभु को। जो प्रभु के भगत होते हैं, प्रभु तो कहते हैं ना, बहुत खुद भी चालाक है, तो चालाकियां प्रभु के भक्तों को भी आ ही जाती है। मिली है ना, प्रभु से ही तो मिलती है। कि अब बांध लिया है प्रभु को कि वापसी पर भी वापस तो आना ही है 14 वर्ष बाद, तो वापसी पर भी मुझे मिलकर ही जाएंगे। इसलिए भी मतलब अलग अलग भाव है। जिस भाव से हम इसको इस इन केवट के इस पर संग को पढ़ेंगे ना, वही भाव जागृत होते जाएंगे कि आप भी केवट, मैं भी केवट तो नहीं लूंगा। और माया में अब क्यों फंसा रहे हो प्रभु, अपनी भक्ति दीजिए इसलिए नहीं लूंगा। और तीसरी बात कि दोबारा से आपके दर्शन करने को मिलेंगे इसलिए भी नहीं लूंगा। कैसे कैसे प्रसंग हैं और कैसी कैसी उसकी व्याख्या हो सकती है। और केवट जो है कुछ भी नहीं लेता, तो तब जो है प्रभु कुछ तो देंगे, तो अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। और उससे ये कहते हैं कि ठीक है, तूने कहा है तो वापसी पर भी हम तुझे मिलेंगे। अब क्या किया है आगे? श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया है, पार्थिव पूजा की है और शिव जी को सिर नवाया। और सीता जी ने भी हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। अब यहाँ पर दोबारा से क्यों पूजा हुई है और शिव जी को सिर नवाकर क्यों चले हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि अयोध्या से चले थे तो राज आज्ञा हुई थी कि गंगा के तीर तक रथ से छोड़ आओ। राजा ने कहा था सुमंत्र जी को, और सुमंत्र जी रथ से गंगा तीर तक छोड़ के चले गए वापस। तो अब मुनियों का वेश धारण कर लिया और गंगा पार करते ही अब मुनि वेश में ही रहेंगे 14 वर्ष के लिए प्रभु राम। तो इसलिए फिर से शिव की, गणपति जी का और शिव जी का पूजन किया है। और अब यहाँ से अपने तपस्वी जीवन की शुरुआत 14 वर्ष के लिए की है। सीता जी ने गंगा माता से प्रार्थना की है कि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आपकी पूजा करूं, ऐसा ही मुझे वर दीजिए। और जब सीता जी की प्रेम रस से सुनी हुई विनती सुनी है, तो गंगा जी जो है, क्योंकि इतनी प्रसन्न है, प्रभु के चरणों का स्पर्श इतनी देर बाद मिला है उनको, तो एकदम से बोल उठी हैं कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी तो कृपा दृष्टि से ही लोग जो हैं लोकपाल हो जाते हैं, और सब सिद्धियां भी हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। और तुम मुझसे विनती कर रही हो, ये तो तुमने कृपा ही की है मुझ पर। और तुम्हारी इस विनती के कारण मेरी और भी बड़ाई हो गई है। तो हे देवी, आपने अगर ये कहा है, तो अपनी वाणी सफल होने के लिए ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हारा सुंदर यश भी जगत भर में छा जाएगा। देखो, गंगा जी ने यहाँ पर अपनी कोई बड़ाई नहीं की है, बताया है सीता जी को कि इसमें भी मेरी बड़ाई होगी जो अगर आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा है, और मैं आपके उस मनोरथ को पूर्ण करने का आशीर्वाद आपको दे रही हूँ, इसमें भी बड़ाई मेरी होगी कि गंगा से प्रार्थना की है। ऐसे ऐसा ऐसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ही कर सकते हैं। हाँ जी, आगे चलिए। सुमन जी, आप पढ़ना आगे।
ठीक है जी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोहे कयो घर जाऊ, सुनत सुमन सु दोहा। 103 दोहा से है, आगे चलेंगे। चौपाई है, गंग बचन सुन मंगल मूला। गंग बचन सुन मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहो घर जाऊ, सुनत सूख मुख भाउर दाहू। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहे बर गुराई, परन कुटी में करब सुहाई। तब मोय कहे जस दे बर जाई, सोई करे हहु रघुबीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखतासु, संग लीन गो हृदय हुलासु। पुनि ग्युहु ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरई माथ। सखा अनुज से सहित बन गवन कीन, रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। रेणुजा, आप इसके बाद आगे पढ़ना, 104 दोहा से आगे। मैं अभी इसका कर देती हूँ व्याख्यान जो लिखा हुआ है। जब गंगा जी ने ऐसे वचन बोले हैं ना, तो सुनकर देखा है कि देव नदी जो है गंगा भी हमारे अनुकूल ही है। तो सीता जी आनंदित हो उठी हैं। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र से कहा है, भैया अब तुम भी घर जाओ। अब जब ये बात जिससे भी प्रभु राम कहते हैं जाओ अब, तो उसका मुंह देखो कैसे सूख ही जाता है कि प्रभु के साथ चल रहा हूं और प्रभु ने अब मुझे ये आज्ञा दे दी है, और आज्ञा भी माननी पड़ेगी। मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, कितने उदास हो गए हैं ना। और कैसे बोल रहे हैं, प्रभु से हाथ जोड़कर प्रभु के मित्र ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करूंगा, और जिस वन में भी आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा, और तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे हे रघुवीर, आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूंगा। अब गुह ने पहले देख लिया है ना कि प्रभु ने ऐसे तो साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे। अगर मैं ज्यादा ये कहूंगा मुझे आपके साथ ही रहना है, तो तब तो अभी मना कर देंगे कि नहीं अभी वापस चले जाओ यहाँ से। तो कैसे कहूँ, चतुराई से चतुराई से काम लेता है गुह जी भी। और निषाद राज जो है चतुराई से काम लेते हुए कहते हैं कि प्रभु ऐसा कीजिए, मैं 4 दिन के लिए आपके साथ चलता हूँ, कुछ दिनों के लिए ही। और क्योंकि ऐसा गहन वन है, आपको कहाँ पता चलेगा, कुछ दिन में आपकी यहाँ पर साथ में रहूंगा, क्योंकि हम तो वनवासी हैं, वन के सब जानकार हैं। तो आपको महलों में रहने वाले आपको कैसे पता चलेगा कैसे परन कुटी बनानी है, पत्तों की कुटिया कैसे। और मैं साथ में रहकर आपकी सहायता करूंगा, ये नहीं कहा कि मैं बनाकर दूंगा। देखो ये है प्रभु के भगत, ये नहीं कह रहा है कि मैं बना कर दूंगा। मैं सुंदर परन कुटी जो है, जहां पर भी आप रहेंगे आपकी सहायता करूंगा सुंदर परन कुटी बनाने के लिए। और तब जब आप वहां पर रहना शुरू कर देंगे, तो मुझे जैसी आज्ञा देंगे ना मैं मान लूंगा। तभी भी ये नहीं कहा कि वहां पर उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा। और निषाद राजगुरु ने जब ऐसी प्रार्थना की है, तो प्रभु ने सुना, सोचा ठीक है, ये पीछे तो पड़ नहीं रहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, रहूंगा, है ना। और इसने ये भी कह दिया है कि ठीक है, जब आप आज्ञा देंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है, इस इतना प्रेम है इसका, तो उसको साथ ले लिया। जब उसको साथ ले लिया,
तो बहुत आनंद आ गया उसको, अभी विषाद से भर गया था जब प्रभु ने कहा कि आप भी वापस लौट जाओ। तो वहां पर अपने जो जाति के लोग हैं ना उनको बुलाया और उनको कहा कि आप घर जाओ, आप चले जाओ, मैं तो प्रभु के साथ ही रहूंगा। और देखो यहाँ पर भी कैसे उनको कहा कि आप घर जाओ, मैं प्रभु के साथ जल्दी ही आ जाऊंगा। और निषाद राज को भी ये लग रहा था कुछ कुछ कि वहां पर वन में जब जाएंगे तो मैं किसी तरह भी ना प्रभु को लौटा लाऊंगा, कि नहीं ठीक है, आपको वन में रहने के लिए तो यही मेरे राज्य के बाहर वाले वन में आप रहिए, गहन वन में अंदर क्यों जाना है। तो ये सोचकर ही अपने साथ वालों को कह दिया कि आप चले जाओ, मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा। यही सोचकर चले हैं। पर जैसे ही प्रभु ने करना है वैसा ही करना है। और प्रभु अब रघुनाथ जी को लगा है कि हम चल दिए वन, सघन वन की ओर, तो अब तो वापस जहाँ 14 वर्ष बाद ही आना होगा। तो गणेश जी का, शिव शिव जी का स्मरण किया है, गंगा जी को मस्तक निवाया है, और अपने सखा और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित प्रभु अब वन की ओर चल दिए हैं। हाँ जी, रेणु जी पढ़िए आगे। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करे रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चार पदारथ बरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रति पच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलश अनीक दलन नन धीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अक्ष बट मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरुगंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद बंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी बंद वेद पुराण गण, कहे विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राव। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कह सिय लख नहीं सके सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। कई प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद रास जन पाए। दीन आशीष मुनीस उर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल मन्यो, किए विधियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जी। अब प्रभु चल दिए हैं वन की ओर, और उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ पहले दिन जब गए। लक्ष्मण जी हैं और जो सखा है निषाद राज, उन्होंने सुव्यवस्था कर दी है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबह उठे हैं, प्रातः काल की सब क्रियाएं की हैं, और जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए हैं। और कहते हैं तीर्थ राज जो प्रयाग है, उनके राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। और चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा हुआ है। और ये पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। और प्रयागराज ऐसा क्षेत्र है कि जिसका दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, जिसे स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते।
संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का प्रयागराज में जो संगम होता है ना, वही सुशोभित सिंहासन है। और जो अक्षय वट है जो वहां पर, इसको ही छत्र कह सकते हैं, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता है। और जो गंगा और जमुना जी में हम तरंगे देखते हैं ना, जो एक की शाम, जमुना जी की शाम तरंगे हैं और गंगा जी की श्वेत तरंगे हैं। जैसे जल बहता है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज जी को चंबा ढुला रही हैं। और इन तरंगों को देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु ही उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो हैं वो भाट हैं और उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप है ये प्रयागराज का प्रभाव। और ये जो महत्तम सुनाया गया है ना प्रयागराज का, ये कहा नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मैंने लिखा है इतना सा, ऐसा ही ऐसा लिख पाया हूँ, ये भी प्रभु की कृपा ही है। ऐसा महत्व है प्रयागराज का कि मैं मेरी वाणी से उसका बखान नहीं कर सकता, अपनी कलम से उसको लिख नहीं सकता। और ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन जब सुख के समुद्र श्री रघुकुल श्री राम जी ने पाया है, तो उनको भी सुख प्राप्त हुआ है। जब प्रयागराज जी का खुद दर्शन पाया और फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने सखा को भी इस तीर्थराज की सारी महिमा बखान की है प्रभु राम जी ने, कि ये ऐसा तीर्थराज है, यहाँ पर स्नान करने का तो पुण्य प्रभाव ही अलग है। और देखो प्रभु कैसे बार बार शंकर जी की प्रार्थना करके हमें बता रहे हैं, राम और शंकर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी राम की प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम जो है हर जगह जहां पर भी जा रहे हैं शंकर जी की प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर कैसा महत्व भी सुनाया है सबको, फिर प्रणाम किया है और आगे की ओर चल दिए हैं। आगे आए हैं, त्रिवेणी का दर्शन किया है। और कहते हैं त्रिवेणी तो वो है जिसके स्मरण से ही सब सुंदर जो है मंगल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें स्नान किया है, फिर से शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक सभी जो तीर्थ देवताओं का त्रिवेणी संगम पर पूजन किया है। तब वहां पर पूजन करके वहां भारद्वाज जी का आश्रम का पता चला है और वहां गए हैं और जाकर मुनि को दंडवत किया है। मुनि को दंडवत किया तो मुनि ने हृदय से लगा लिया। और मुनि के मन का आनंद जो है ना, कहते हैं कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारद्वाज मुनि को तो पता है। और वो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्हें ब्रह्मानंद की राशि ही मिल गई है। और इससे पहले ही कि मुनि कुछ कहते, प्रभु ने उन्हें आंखों से इशारा कर दिया। तो मुनि भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया है और इतना प्रसन्न है कि आज भी धाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित दर्शन दिए हैं मुझे। और लग रहा है भारद्वाज मुनि को जैसे संपूर्ण पुण्यों के फल उन्हें आज मिल गए हैं इन दर्शनों को पाकर। और आज हम भी इन्हीं दर्शनों को आंखों में बसाते हुए, हृदय में समाते हुए यहीं पर विश्राम देंगे। कल आगे चलेंगे। 106 दोहा तक हमने कर लिया। कल 106 दोहा से आगे की चौपाई। कुशल प्रश्न कर आसन ने कैसे भारद्वाज मुनि जी ने प्रभु की पूजा वंदना की है और क्या संवाद हुए हैं उनमें, ये आगे हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम जी। मतलब तीर्थ की महिमा बताकर आशीर्वाद रूप प्रकट हो रहे प्रभु। तीर्थ की महिमा इतनी बताई कि बहुत ज्यादा महिमा है। और वहां पर जो आशीर्वाद मिलता है, जैसे सीता माता ने गंगा मैया से मांगा
कि मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही वापस आऊं। कि हमें आज इस पर यही पता चल रहा है कि आशीर्वाद की महिमा क्या है, कि आप जैसे मन मन में सोचते हो वैसे पूर्ण होता है, मनोकामना पूर्ण करना। जय हो। बहुत अच्छा रेणु जी, बहुत बढ़िया। हम्म। ये यही लग रहा तो यही रहा है जहाँ पर आशीर्वाद की महिमा बता रहे बिल्कुल। और देखो ना, जाने से पहले गंगा जी से आशीष विनती की है, और हैं। गंगा जी ने आकर आशीर्वाद दिया है। तो वैसे ही जब वापस आए हैं, जब वहां से वापस आए हैं 14 वर्ष बाद, तो फिर यहीं पर गंगा तट पर उतरे हैं, और यहाँ पर आकर फिर से गंगा पूजन किया तो गया है। इतनी बात आ रही थी मन में कि वो कह रहे कि ये सारा संसार तो स्थिर नहीं है ना, अस्थिर है। तो अस्थिर होने के कारण आशीर्वाद की महिमा इतनी बढ़ गई कि जैसे उन्होंने मांगा वैसे ही गंगा माता ने पूर्ण किया, आशीर्वाद को पूर्ण किया। यही बिल्कुल। और अगर आज के भी आशीर्वाद की बात हो रही है कि तीर्थ में आशीर्वाद इतने होते हैं कि उसका महिमा को बता ही नहीं सकता, उस महात्म को बता ही नहीं सकते हम। और देखो, सत्संग में हम सुनते तो रहे हैं, यही तो आजकल चेंजेस जो ये हम लोग ना भूल ही गए हैं। सत्संग में हम सुनते रहे हैं ना, ऐसा पंजाबियों से बोलते हैं ना, पवो। आशीर्वाद कितना बड़ी है। हाँ, हम्म। पैरी पवो कख दी ते शीस लवो लख दी। ये हम्म। सुना हुआ है। तो हम्म। वही कि आप प्रणाम किसी को करते हो ना, तो कैसी कैसी आशीषें मिलती हैं। और ये देखो, महाभारत में हमने सुना तो है कि जब जिस दिन भीष्म पितामह जी ने कह दिया कि सुबह एक पांडव का तो वध करूंगा, नहीं तो मैं नहीं, जा तो मैं नहीं बचूंगा, तो जा एक कोई ना कोई पांडव तो मरेगा ही, कल किसी ना किसी की मृत्यु तो होगी ही। और देखो कैसे प्रभु ने क्या किया है, कृष्ण इतने, हमारा शलिया जो है फटाफट द्रौपदी को उठाया है, और सुबह 3 बजे लेकर, क्योंकि ये था, 3 बजे लेकर द्रौपदी को चल दिए हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर। और कहती है द्रौपदी कि क्या कान्हा, इतनी रात को क्यों जगा दिया, तुम कैसे सो सकती हो, भीष्म पितामह ने बोल दिया है कि सुबह ऐसा है, तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो सखी तुम कैसे। तो कहती है तुम जानो कैसे करना है। तो लेकर चले हैं, और द्रौपदी को रास्ते में बस एक ही बात समझाते हैं कि तूने कुछ नहीं करना, जाकर प्रणाम करना है भीष्म पितामह को, और एक बार नहीं 5 बार। और कहीं पर मैंने ये सुना था कि भीष्म पितामह ने उस दिन उसको दुर्योधन को भी बोला हुआ था, वो सुबह आती थी, क्योंकि भीष्म पितामह वहां पर थे, दुर्योधन की पत्नी सुबह आती थी आशीर्वाद लेने, और भीष्म पितामह जी उसको आशीर्वाद देते थे सौभाग्यवती भव का। तो उस दिन जब अ, लेकर चले गए कान्हा द्रौपदी को, और गई है, और अंदर उसको भेज दिया, खुद तो बाहर ही खड़े रहे हैं। तो अंदर गई है, तो पितामह जो थे सुबह, हमारे जो पुराने लोग थे वो तो कैसे देखो, भीष्म पितामह है, और तो सुबह सुबह ध्यान में मस्त हैं, तो जाकर प्रणाम किया है, प्रणाम पितामह। तो सुख सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया है, सौभाग्यवती भव का। और फिर से दोबारा किया है प्रणाम, फिर से वही, फिर से किया है 3 बार, फिर से वही, फिर चौथी बार यही प्रणाम, समझा फिर था ना कि दुर्योधन की पत्नी आई है उन्होंने यही और समझा था। बिल्कुल, और चौथी बार फिर से प्रणाम किया, फिर सुख सौभाग्यवती भव। और 5वीं बार जब प्रणाम किया है, तो एकदम से ठिठके हैं, एकदम से होश में आए हैं भीष्म पितामह कि ये पुत्री, मैंने आशीर्वाद दे तो दिया, आज क्या हो गया। और जब फिर देखा है कि ओ द्रौपदी, पांचाली, और ये तेरी, ये समझ नहीं हो सकती तुझे कौन। और देखो आशीर्वाद की तो महिमा इतनी हम्म। इतनी हमारे ग्रंथों में, इसीलिए कहते हैं कि प्रणाम, एक प्रणाम जो है पूरे जिंदगी के परिणाम को बदल देता है, प्रणाम की इतनी ज्यादा महिमा मैं बताई गया है। और यहाँ पर भी देखो, गंगा जी ने गंगा आशीर्वाद जी ने कैसा आशीर्वाद दिया दिया। है सीता जी को, कि तुम अपने पति और देवर सहित ऐसी ही कुशल वापस लौटोगी। ऐसे और हुआ आप वैसे, कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद सफल हो गया ना, सुफल हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि सुबह शाम, हमारे घर में तो अभी भी चलता है, मतलब हम्म। मेरे पति की भी होता है, सुबह भी जाते वक्त अपने माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं, रात को आते हैं जब दुकान से फिर भी आते
और ठीक है, क्या किसी को प्रणाम करोगे तो कोई आगे से आपको क्या बोल देगा? कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं उसके हृदय से आशीष निकलेगी, चाहे आपका शत्रु भी है ना, उसको भी आप प्रणाम करते हो, राम राम कहते हो, प्रणाम करते हो झुककर, तो कहीं ना कहीं उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता ही है। यही है आशीर्वाद की महिमा। और बहुत हाँ, ना कहानी याद आ गई मेरे को कि एक राजा था, उसको ना मृत्यु होनी थी किसी सांप के काटने से। तो वो जो सांप के काटने से मृत्यु होनी थी, तो उसको उनके गुरु ने कहा कि तू ऐसा करी, जब तेरी मृत्यु होगी ना, तो सांप ने तो काटने आना ही आना है ना। तो तू उसके रास्ते में ना इतने दूध रख दी कि वो ना, मतलब कि देख के प्रभावित हो जाए, जैसे हम उसको एक तरह से क्षमा मांग रहे हैं कि भी हम तेरे को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम की महिमा होगी ना, हम तेरे हाँ को रेणु जी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। ये हम्म, नहीं, उसने राजा ने पूछा ना ऋषि से हम्म, कि क्या, मतलब ऐसे वो मुझे काटने आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो ऋषि कहते हैं कि ये तुम लोगों का हर जन्म का चल रहा है, यही संबंध। वो तेरे को काटता है, फिर तू क्रोध में रहता है, तू अगले जन्म में, तो मेरे ऐसा इतना नहीं कर पता, मैं थोड़ा सा ही, इसको। मेरे को जितना पता है मैं हाँ, उतनी बात कर रही हूँ। हाँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिर वो ऋषि उसको मैं समझाते हैं कि प्रणाम अगर तू की इसको बात कर खत्म रही थी करना चाहता है ना, तो नहीं नहीं, उससे, सिर्फ प्रणाम की महिमा की बात कर रहे थे कि भी हाँ हाँ, प्रणाम, कि जिसने क्षमा जब के लिए, क्षमा दूध भी मांगने के रखा लिए बिछा सारा। दूध जब रखा ना, तो उसका मन बदल गया। वो रास्ते में पीता आया और उसको आशीर्वाद आशीर्वाद देता है दिल से कि अब मैं नहीं उसको काट सकता। मेन मेन बात यही थी कि प्रणाम की, और किसी को हम खुश करते हैं तो कितनी उसका प्रभाव पड़ता है, उसका मन ही चेंज हो गया, वो उसको छोड़ के चला गया। जी जी बिल्कुल ना, वही कि कर्म बंधनों से छुटकारा भी ऐसे ही होता है ना, हम्म। कि किसी को भी आप बस हृदय से उसको क्षमा दोष मांग लो, मत दो, प्रणाम प्रणाम कर दो। दो, कुछ भी कर लो, और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता बस बस बस, जय श्री राम जी। बहुत है। बड़ी हो जानी है आज रिकॉर्डिंग आशु जी। मेरे को दवाई लेनी है। ओके जी। राम राम।